नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान। मैं हूं विकास मलिक। आज बात करेंगे हरियाणा की आदमपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की। दरअसल चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही हरियाणा में सत्ता में बैठी बीजेपी के आगे उपचुनाव का तीसरा चैलेंज आ गया है। वहीं ज्यादा देर न करते हुए बीजेपी ने भी कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन बीजेपी के लिए कुलदीप के बेटे कितने भव्य साबित होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार दूसरी बार बनी सरकार के 3 साल में बीजेपी पहले 2 उपचुनाव हार चुकी है। तीसरे उपचुनाव में सिर्फ बीजेपी की साख ही दांव पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार बनाए गए भव्य बिश्नोई के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव में इंटरनेशनल रेसलर योगेश्वर दत्त और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। अब भव्य पर यह सिलसिला तोड़ने का बड़ा दबाव है। इस रास्ते में भव्य के आगे कई बड़े चैलेंज है, जिसमें पहला चैलेंज किसान आंदोलन का है। हरियाणा में पिछले उपचुनाव में किसान आंदोलन ने ही बीजेपी की लुटिया डुबो दी, जिसके कारण बीजेपी एलनाबाद और बाद में बड़ौदा सीट पर हुए उपचुनाव में हार गई। करीब 1.5 साल चला आंदोलन खत्म तो हो गया, लेकिन इस दौरान किसानों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी, उसकी यादें अभी भी किसानों के जहन में बरकरार है। वहीं भव्य के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज पिछले 8 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी होगी। हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन उपचुनाव में हाल बुरा ही रहता है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी की हार की बदकिस्मती को दूर करने का जिम्मा भव्य के कंधों पर होगा। वहीं भव्य के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज सोनाली फोगाट मर्डर का भी है। फोगाट परिवार उनके पिता कुलदीप बिश्नोई पर सवाल खड़े कर रहा है। सरवखाप महापंचायत ने कुलदीप बिश्नोई को अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा है। हालांकि ये चैलेंज तो है, लेकिन इस पर सहमति बन सकती है। वहीं ऐसा नहीं है कि भव्य बिश्नोई के चुनाव लड़ने से जीत की राह ज्यादा मुश्किल है। भव्य को इस चुनाव का फायदा भी मिल सकता है। पहला फायदा भव्य बिश्नोई को यह मिलेगा कि भव्य 3 बार हरियाणा के सीएम रहे भजन लाल के पोते हैं। आदमपुर उनका गढ़ रहा है। 1968 से अब तक भजन लाल परिवार ही यहां से जीतता रहा है। सियासी तौर पर इलाके में उनका पूरा दबदबा है। वहीं 1996 से अभी तक इस विधानसभा सीट पर विपक्षी दल का ही कब्जा रहा है। इस बार आदमपुर की जनता के पास मौका है कि 2 साल ही सही सत्ता में बैठी सरकार के साथ जुड़ सके। अगर ये सोचकर वोटिंग हुई तो फायदा भव्य बिश्नोई को होगा, लेकिन अब सारा जिम्मा आदमपुर की जनता पर है कि क्या वो उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई का साथ देगी या किसी और उम्मीदवार को यहां की चौधर सौंपेगी।